नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBB क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपन बात कर रहे थे सर्वनाम। तो सर्वनाम में हमने पिछली क्लास में देखा था निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे तीसरे भेद की यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब ये पता नहीं है कौन खड़ा है तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक पर्सन हो गया, यानी कौन खड़ा है। ठीक है। अगला, तुम क्या कर रहे हो। अब क्या से क्या है? क्या से क्या हो गया? यानी पर्सन मन में उठ गया, यानी तुम क्या कर रहे हो। अब कुछ भी कर सकता है, यानी क्या है सर्वनामिक शब्द है। ये काम कैसे हुआ, कैसे से क्या हुआ? जैसे पर्सन मन में बन गया तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी वाक्य में क्या आ गया? कौन, क्या, कैसे, ये सब शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद है। यानी कौन, क्या, कैसे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए, किसके लिए? स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं या जिससे स्वयं का, किसका? स्वयं का बोध होता हो उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। यानी वह सार्वनामिक शब्द जिसे स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं या जिससे स्वयं का बोध होता हो उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। अब इस वाक्य में क्या है? स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम स्वयं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। दूसरा, योगेश खुद खाना बनाता है। यानी खुद क्या हो गया इसमें? खुद एक क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपना चश्मा भूल गया। अपना क्या है इसमें? निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसी की तरह स्वयं, खुद, निज, अपना, अपने और अपनी, ये सभी शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम के रूप है। अब अगला है लास्ट अपना 6 नंबर वाला संबंधवाचक सर्वनाम। देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे, यानी एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है, यानी उसके साथ उसका संबंध दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसकी और उसकी। अब देखते हैं उदाहरण। जैसे जो करेगा सो भरेगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी क्या है? सर्वनाम, और उसकी क्या है? सर्वनाम। दो सर्वनामों के बीच में क्या हो रहा है? संबंध दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, यानी जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। यानी एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच में संबंध का होना क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो अपन ने आज देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? पर्सन का बोध होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी प्रश्नवाचक के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे। उसी तरह निजवाचक सर्वनाम, यानी इसमें क्या होगा? स्वयं के लिए, यानी अपने स्वयं या खुद के लिए जो रूपों का प्रयोग लेंगे उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें स्वयं, खुद, निज, अपना, अपने और अपने जैसे रूपों का प्रयोग करके क्या करेंगे? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। संबंधवाचक, जैसे संबंधवाचक में क्या होगा? एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध दिखाई पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वाक्य में देखा था जो करेगा सो भरेगा। जैसे जो का संबंध किसके साथ रहा है? सो के साथ, यानी जो करेगा सो भरेगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी होगी उसी की तो भैंस होगी।
जिसकी लाठी उसके बेस, यानी दो सर्वनामों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध दिखाई पड़ रहा है, तो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, यानी इसमें क्या है, जो और वह क्या है, सर्वनाम शब्द है, यानी जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध दिखाई पड़ रहा है, तो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज अपना जो टॉपिक लिया था हमने सर्वनाम, वो आज पूरा होता है, और आगे क्लास की बात करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।